वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 27 जुलाई है और एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज ग्लासेस पहन करके गॉगल्स पहन करके क्यों वीडियो बना रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ, पता चले मैं पूरी वीडियो समझा दूं और आपका ध्यान सिर्फ मेरे गॉगल्स पे हो। मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गई है और क्योंकि आज वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, आज हेयरिंग के बाद मैंने हेयरिंग सुनी और मुझे लगा कि आप तक ये वीडियो आना बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत चैनलों में या बहुत तरीके से गलत आपको न्यूज़ फैलाएंगे कि परीक्षाएं होने वाली हैं, परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं, सबको जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। कई ऐसे छात्र संगठन भी होंगे जो बोलेंगे आपको कि जनरल प्रमोशन दिलवा देंगे, अन्य भी। लेकिन क्या हेयरिंग में हुआ पूरी वर्ड टू वर्ड, तो मेरे गॉगल्स पे ना ध्यान देते हुए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोट नंबर 2, अगर आप इस हेयरिंग को देखना चाहते हैं आप स्वयं देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमारी वीडियो देखना ही जरूरी है, पर मेरी वीडियो में आप समझ आएगा कि उस हेयरिंग में हुई क्या। तो हेयरिंग में कंटेंट क्या है? कोट 2 हाई कोर्ट ग्वालियर लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या हुआ चलिए देखते हैं। सबसे पहले सभी जानते हैं कि सीबीआई की जांच हुई है। अब सीबीआई की जांच कितनी जगह हुई है, कहां कहां हुई है, ये सारी बात समझते हैं। तो पहला सवाल आता है कि जो सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच होनी कितने कॉलेजों में थी? तो 364 में। कितने? 364। अब सोचते हैं क्या 364 कॉलेज की जांच हो गई कि नहीं हो गई, ये समझते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 140 कॉलेज की हेयरिंग हुई, 140 कॉलेज की जांच हो रखी है। सर फिर दिमाग में आता है सर बाकी कॉलेज क्या है? तो अभी 169 कॉलेज की हेयरिंग बाकी है और साथ ही साथ 55 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑर्डर दे रखा है कि नहीं इन पे, मतलब उनको प्रोटेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट उनका अभी उन्हें रोक लगवा रखी है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड बाय द स्टे ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर लगने के कारण उन पे जांच अभी नहीं हो पाई है। तो टोटल कॉलेज कितनी थी जिन पे जांच करनी है? 364। उनमें से 140 कॉलेज की हो गई है जांच, 169 की कॉलेज की नहीं है। सर तो क्या 140 कॉलेज का आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको 140 कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं जैसे मीडिया में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बता के गए हैं कि वो लिस्ट मिल जाएगी। जैसे वो लिस्ट मेरे पास आएगी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब 169 कॉलेज अभी बची है, इसको पूरा करने के लिए सीबीआई वालों ने कोर्ट में क्या बोला कि हमें 4 महीने की और समय चाहिए। उन्होंने क्या कहा? टाइम रिक्वायर्ड 4 मंथ। 4 महीने का समय उनको और चाहिए। कितने? 169 कॉलेज करने के लिए। उनका कहना था कि हमें जो टीम दी गई वो एडिक्वेट स्टाफ की कमी के कारण हम नहीं कर पाए। यहां लिखा है एडिक्वेट स्टाफ की कमी के कारण सीबीआई ने ऐसी बात कही है कि हमें हमारे पास पुलिस प्रबंधन या जो टीम थी वो कम थी, इसलिए हम जांच कम कॉलेज में कर पाए, क्योंकि समय तो ज्यादा लगा, 4 से 5 महीने हो गए और जांच पूरी नहीं हो पाई और हम अभी और 4 महीने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एडिक्वेट टीम दीजिए, एडिक्वेट स्टाफ दिए जिससे हमारे साथ जा सके और अच्छे रैंक के दिए जिनसे हम जांच करवा सके जल्द से जल्द। फिर आता है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 364 कॉलेजों में जो 140 कॉलेज हैं उनमें किस किस की मान्यता है, किस किस की मान्यता नहीं है, तो रिपोर्ट क्या सबमिट करेगी वो समझते हैं। तो रिपोर्ट है तो 364 कॉलेज को इंस्पेक्ट करना था, जिसमें से 140 का जो इंस्पेक्शन हुआ उसकी समरी क्या है। तो समरी देखते हैं कि 8 गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे पहले इधर देखिए 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं अपने मध्य प्रदेश में जिनकी जांच हुई है। ऐसा ही टोटल बता रहा हूं, 8 गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी जांच हुई है। उनमें पाया क्या गया है? उनमें पाया गया है 4 सुटेबल हैं, 4 ही। वो मापदंड क्या है सर, कैसे पता चलेगा? तो मापदंड कौन कौन से हैं तो ये देखिए क्या क्या चाहिए कॉलेज के सफिशिएंसी के लिए। आपके तो सफिशिएंसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टाफ क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड है, फैकल्टी कैसी है, एरिया ऑफ लैंड 18,000 स्क्वायर फीट है या नहीं, क्योंकि जो 3,000 4,000 स्क्वायर फीट बता रहे हैं वो फर्जी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है साफ साफ। फिर लॉजिस्टिक क्या क्या है, क्या वो सही में उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा है, साफ साफ। जो हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में जो भी लाइव स्ट्रीम का गया वो पूरा मैंने प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। बहुत से पूछते हैं सर आप बोर्ड पे क्यों समझाते हो, क्योंकि बोर्ड के समझाने से कितनी सारी चीजें मुझे भी एक बार में याद नहीं होगी और आप भी समझ नहीं पाओगे। तो बोर्ड में क्या एक साथ आप हर चीज को कोरिलेट कर सकते हो। तो चला मैं बोल रहा हूं, आपने सुना नहीं सुना, बोर्ड में आपको पूरी चीजें दिख रही हैं, आप चीजें समझ सकते हैं। फिर आगे आता है तो 8 गवर्नमेंट कॉलेज में जांच हुई, उनमें से 4 गवर्नमेंट कॉलेज सुटेबल पाया गया। तो सुटेबिलिटी परसेंटेज कितना हुआ? 50%। 50% गवर्नमेंट कॉलेज अभी तक सुटेबल पाए गए हैं।
सर तो उनमें क्या कमी हो सकती है? हो सकता है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कमी हो, स्टाफ की कमी हो, फैकल्टी कमी हो, एरिया ऑफ लैंड कम हो, लॉजिस्टिक चीजें कमी हो, या पढ़ाई से कम है। बहुत मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सुप्रीम हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टाफ कैसा है, फैकल्टी कैसी है, ऑफ लैंड, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि भैया मेरे जो उसका पेमेंट, जो टीचरों को पेमेंट दे रहे हैं, ऐसा तो जांच के चक्कर में पेमेंट देना चालू किया, तो क्या मेथड था पेमेंट करने का, ऑनलाइन, कैश, कैसा था? फिर ऐसा तो नहीं है 4 महीने वो यहाँ बिल्डिंग खोल लिए, अपनी जांच से बचने के लिए 4 महीने कहीं और चले गए, वो भी फंसने वाले हैं। फिर वो जो टीचर की सूचना दी है क्या काउंसिल में, नर्सिंग काउंसिल से बोला गया क्या आपके पास सूचना है क्या कि कौन से टीचर को कब लिया गया, ऐसी सूचनार्थ है या नहीं? और जिसकी सूचना नहीं होगी वो भी फंसने वाले हैं, मैं क्लियर करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 कैटेगरी में उन्होंने जांच करी सीबीआई ने। पहली कैटेगरी क्या थी? गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरी कैटेगरी है नर्सिंग कॉलेज में 10 साल से, जो नर्सिंग कॉलेज 10 साल से 10 साल से ज्यादा है, तो 10 साल से ज्यादा वाले कितने कॉलेज की जांच हुई? 40 कॉलेजेस की। टोटल नहीं बोल रहा हूं, ये 140 कॉलेज की बात चल रही है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सर मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 साल ज्यादा चलने वाले 40 कॉलेज, ऐसा नहीं है। 140 कॉलेज की पूरी समिट चल रही कि क्या क्या उन्होंने सबमिट किया जांच में 140 कॉलेज में। तो उन्हें 4 ऐसा बनाया पैरामीटर। तो पहला गवर्नमेंट, जो 8 कॉलेज में से 4 कॉलेज सुटेबल, 50% सुटेबिलिटी के अंदर आए। फिर नर्सिंग कॉलेज जो 10 साल से अधिक या 10 साल तक, 10 साल से चल रहे हैं, 10 साल से अधिक चल रहे हैं, उनमें से 40 कॉलेजेस की मान्यता देखी गई, और जिसमें सुटेबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद मात्र 27 कॉलेज की पात्रता पाई गई। आप ऐसे समझिए। तो कितना परसेंट निकला? यह है सुटेबिलिटी परसेंटेज, कितना पाएगा? 67.5%। फिर आता है नर्सिंग कॉलेज जो 5 साल से या 5 साल से अधिक, ऐसे कितने कॉलेज की मान्यता चेक करी गई, मतलब पूरी जांच करी गई। पैरामीटर्स क्या थे? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, फैकल्टी, एरिया ऑफ लैंड, लॉजिस्टिक, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें। तो ये कितना हुआ? ये 30 कॉलेजों में से 17 कॉलेज की मान्यता पाई गई, और कितना परसेंट निकला? 56.66। फिर नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, नर्सिंग कॉलेज जो 5 साल से कम समय से चल रहे हैं, तो वो उनमें 62 कॉलेज को उन्होंने निरीक्षण किया। 62 में से 27 कॉलेज को उन्होंने पाया कि ये पात्र हैं। तो 27 कॉलेज में कितना परसेंटेज बनता है? 43.54। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो 1 साल पहले खुले हैं, ये भी बात आई थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो और लंबा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात किसने करी? सीबीआई जांच की। अब सीबीआई जांच से और क्या बोला कि भैया मुझे 169 कॉलेज देखने के लिए 4 महीने और चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, आगे सुनिए। कोर्ट ने पूछा किससे? अभी तक किससे बात चल रही थी? अपने जो सीबीआई वालों से। अब जांच चली भैया काउंसिल वाले भी, तो क्योंकि जब भी किसी कॉलेज को मान्यता मिलती है तो एमपीएमएसयू के एक टीम जाती है, साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल की भी एक टीम जाती है। क्योंकि जब भी मान्यता मिलती है तो बिना टीम के तो उनको मान्यता मिलेगी, क्योंकि जो पैरामीटर अभी जांच हो रही है वो पैरामीटर आज से, जब वो कॉलेज खुला होगा तब जांच की गई होगी ना। तो उस जांच में क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा ये दिखाओ आप पहले, क्योंकि हो सकता है नर्सिंग काउंसिल वाले ही घोटाला कर रहे हो। तो नर्सिंग काउंसिल जब बात हुई तो एकेडमिक सेशन की उन्होंने बात उठाया कि 22-23 में जो अपॉइंटेड उन्होंने जो देखा, कितने कॉलेज के उन्होंने देखा? 271 कॉलेज की जांच करी थी। तो 271 कॉलेज की जो उन्होंने सूची बनाई है, उस 271 कॉलेज को जिन्होंने पात्र माना है, समझिए बात को, जिन्होंने काउंसिल ने क्या किया, उनको ये क्लियर किया कि हाँ तुम कॉलेज खोलने लायक, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हैं। लेकिन कोर्ट का कहना है अगर तुमने 271 कॉलेज को मान्यता दी हो तो क्या वो 364 कॉलेजों में से हैं? तो काउंसिल ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, उन 364 कॉलेजों में ही 271 कॉलेज है। तो कोर्ट ने कहा फिर अपनी सूची दिखाओ। तो उन्होंने कहा सर मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए जिससे मैं ये सूची लेकर के आऊंगा और आप मैच कर सकते हैं। तो साफ साफ कोर्ट, अपने हाई कोर्ट के वकील जज ने क्या कहा कि अगर हाई जो नर्सिंग काउंसिल ने जो रिपोर्ट दिखाई है, नर्सिंग काउंसिल ने जो रिपोर्ट दिखाई है 271 कॉलेज के, अगर वो अपात्र पाए गए, उन सारे जो व्यक्ति जो टीम बन करके गए थे, जो गैजेट ऑफिसर वहां गए थे जांच करने, उन सब पे एफआईआर होगी, उन सब पे ऐसी एलिगेशन लगाई जाएगी, उन सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। ऐसा साफ साफ हाई कोर्ट। और साथ ही साथ जो आईएनसी वाले थे, मतलब नर्सिंग काउंसिल वाले थे, उन्होंने कहा था कि 140 की सूची प्लीज हमें प्रदान की जाए। तो कोर्ट ने क्या बोला? जी हां, आपको सूची प्रदान की जाएगी।
लेकिन अगर उन 140 कॉलेज की जिनकी मान्यता सीबीआई जांच करी है, उसमें अगर कुछ भी हेरफेर हुआ तो नर्सिंग काउंसिल के एक एक अधिकारी की आप समझ लीजिए कोर्ट क्या करने वाला, सब पे एफआईआर दर्ज करेगा, सबको जेल में भेजेगा, सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लेगा। तो इसलिए छेड़छाड़ करने से एकदम मना किया गया, एकदम साफ साफ, उसमें आप सुन सकते हैं। सबसे और एक इंटरेस्टिंग बात, आप सभी लोग इंतजार करो सर आप एमपी में से बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है, सीबीआई की जांच की। और किसी कॉलेज को मान्यता कैसे मिलती, मैंने एक वीडियो बना रखा जिसमें मान्यता मिलने का पैरामीटर तो मैंने बता दिया। अब उसमें नर्सिंग वाले तो जाते हैं नर्सिंग हॉस्टल, साथ ही साथ अपने एमपी में स्यू जाती है। तो एमपी में स्यू क्या कहा सुनते हैं, चलिए साफ साफ शब्दों में कोर्ट ने क्या कहा कि दिया तले अंधेरा, मतलब ये हालत एमपी में स्यू के लिए एक वर्ड बोला, दिया तले अंधेरा है एमपी में स्यू की। साफ साफ कहा कि सारे मेस की जड़ कौन है, एमपी में स्यू। एमपी में स्यू ने ही तो अपनी ऐसा लग रहा है, ऐसा सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर में ऐसा उन्होंने कहा न्यायाधीश ने कि ऐसा लग रहा है कि सारी फसाद की जड़ तो एमपीएमएसयू है। अगर एमपीएमएसयू ने इस तरह से एफिलिएशन नहीं दिए होते तो आज इतना लफड़ा ही नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो पूरी फसाद की जड़ एमपीएमएसयू है। और साफ साफ बहुत, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप खुद हंसोगे कितनी डांट पड़ी उनको। अब आते हैं, सर आप क्या वो रिकॉर्डिंग सुना सकते हो, नहीं भैया इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि वो कंटेम्प्ट है। कई यूट्यूबर्स दिखाते हैं पर वो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो लाइव कोर्ट का विषय है। अगर अपने यूट्यूब से मैं चलाऊंगा तो कल को कॉपीराइट और अन्य चीजें लग सकती हैं। तो चलिए, तो साफ साफ क्या हुआ, डिसीजन क्या लिया गया कि जो भी नॉट सुटेबल पाए गए हैं, नॉट फिट पाए गए हैं, डिफिशियंट पाए गए हैं, अगर वो अपनी डिफिशियंसी हटा लेते हैं तो वो काउंट हो जाएंगे। अगर वो अपने डिफिशियंट मतलब समझिए कि 67% कॉलेज अगर वो 100% आना चाहते हैं इस रेंज में, तो उनको अपनी सारी जो सुटेबिलिटी उन्होंने नहीं मतलब मान्यता को पाने के लिए जो जो उन्होंने टर्म्स कंडीशन नहीं फॉलो किए, अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको पात्र कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधे अपात्र घोषित है, अभी तो अपात्र है, अगर वो अपनी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं तो पात्र घोषित हो जाएंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में, दूसरे साल में। अब क्या आता है, कोर्ट का और साफ साफ डिसीजन था। आपने एक और सुना होगा, एक जो न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही थी जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से डाला था, जो डीएमई के जो हेड थे उन्होंने क्या नर्सिंग काउंसिल के बोलने के बाद भी जो उन्होंने साफ साफ कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि डीएमई को हटाया जाए, लेकिन डीएमई ने इनडिसिप्लिन दिखाया, नर्सिंग काउंसिल ने इनडिसिप्लिन दिखाया और उनको नहीं हटाया। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर कटिंग काफी चली, साप्ताहिक चली, मैंने अपने चैनल के माध्यम से डाला। फिर लास्ट में उनको बदलाव किया गया, उनके मूल उसमें डिपार्टमेंट में भेजा गया और मतलब ये देखा गया कि इनडिसिप्लिन देखा गया। और इसके लिए भी कोर्ट ने काफी डांटा नर्सिंग काउंसिल को। एमपीएमएसयू के तो एकदम दिए तले अंधेरा ही है, मतलब खुद की एफिलिएशन और इनरोलमेंट कितनी मतलब लालसा थी, इतने पैसे कमाने की वो थी कि जो पूर्व के अधिकारी थे वो आज ही हालत है। साथ ही साथ जो हमारे वीसी सर है उनको भी खरी खोटी सुनाई गई है इस लाइव स्ट्रीमिंग में, लेकिन मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, आप खुद जाकर के देख सकते हैं। तो ये पूरा विषय रहा, मैं समराइज करता हूं। लेकिन हाँ सॉरी एक जो इंपॉर्टेंट बात है ये छूट गया अपना, कि सर जब काउंसिल ने और एमपीएमएसयू में जो ये विषय है कि सर जो बच्चे पात्र हैं, जैसे सर कि इसमें से 40 30 70 142 मतलब 142 कॉलेज जो इधर दिखा रहे हैं, तो सर 6 7 13 सॉरी 132 कॉलेज, जो 132 कॉलेज और 8 कॉलेज 132 कॉलेज में सर जो ये कॉलेज निकले हैं, कितने निकले हैं आप देख लो, 27 17 और 27, 7 7 14, 7 3 21, हासिलाएं 2 2 4 5 6 7 71 कॉलेज, यानी 50% रेशियो आप मान के चलो। 130 का आधा 65 होगा, लेकिन एवरेज मान रहे हैं 55%। तो 71 कॉलेज का क्या डिसीजन है, क्या जो बच्चे पात्र हैं, जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, क्या वो पेपर देंगे? साफ साफ कहा गया है, यहाँ देखो लॉजिस्टिक कंक्लूजन क्या निकाला गया, जिनकी मान्यता है उन बच्चों को पेपर देने मिलेंगे, उन बच्चों का एग्जाम होगा। साफ साफ मैंने जो अपने पुराने वीडियो में बताया था 2 दिन पहले कि एग्जाम होने की तैयारी चल रही है। जिन जिन की कॉलेज को मान्यता मिलती है, जिन बच्चों ने सारे मापदंडों को निभाते हुए पढ़ाई करी है, कॉलेज आए हैं, अटेंडेंस है, सारी जानकारी जो आपके कॉलेज दे सकता है, तो वो पात्र पाए जाएंगे और उनके एग्जाम होंगे। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।